नमस्कार क्लास में रोहित दुबे एडुडेट आराध्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर है हमारा क्लास 10 का अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, जिसके राइटर हैं जी एल फ्लुएंस। ये चैप्टर बहुत ही रुचिकर चैप्टर है। मेरे ख्याल से क्लास के 10th के जो बच्चे हैं उन्हें ये चैप्टर बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें कहानी इतनी अच्छी है। इसमें एक गरीब किसान की कहानी है, एक लेंचो नाम है उस व्यक्ति का, क्या नाम है, लेंचो। तो आइए हम कहानी की ओर चलते हैं और इस चैप्टर में आपके बारे में समझाते हैं। क्या रहता है कि लेंचो एक गरीब किसान है जो कि कुछ घाटियों में, घाटी जो कोई पहाड़ी सिरे जो रहते हैं, जो आपके हिमाचल प्रदेश साइड के या फिर आप आउटर में चले जाइए, रूरल में, जो कि थोड़ा पहाड़ी टाइप का जो शेप बना रहता है, ऐसे टीले पे एक निचली पहाड़ी पे और हल्की सी ऊंचाई पे उसका एक मकान रहता है। और काफी सरल सुजब और ईमानदार किस्म का वो व्यक्ति था। लेंचो कैसा व्यक्ति है? अकॉर्डिंग टू राइटर, एक सरल स्वभाव का और बहुत ही ईमानदार, और इसका हृदय जो है बहुत ही कोमल है। तो क्या है इस चैप्टर में क्या होता है कि लेंचो किसान है। लेंचो कौन है? किसान है। लेंचो फार्मर है। तो वो अपनी मेहनत से एक बैल की तरह मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक पूरा का पूरा उसका जो व्यवसाय है, जो उसका परिवार है, निर्भर है उसकी खेती के ऊपर है। तो लेंचो उस पे अग्रसर काफी रहता है अपने खेती के ऊपर। तो होता क्या है कि काफी समय बीत जाता है वहां पे फसलों में, जो वहां पे उन्होंने अपनी खेती बाड़ी की थी, तो वहां बारिश की बूंदों के लिए लोग तरस रहे थे। तो लेंचो क्या करता है कि लेंचो उत्तर पूर्व की ओर सुबह से लेकर शाम तक थोड़ी अपनी नजरों को टिकटिकाए रखता है। उसकी पत्नी मुझसे पूछती है कि आप चिंता क्यों करते हो कि हमारा काम हो जाएगा, या फिर बारिश की जो बूंदे हैं वो की निकल जाएंगी। उनके बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे थे और माँ उनके लिए, बच्चों के लिए खाना परोस रही थी। तभी लेंचो कहता है कि शायद आज उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो बारिश की बूंदे जमीन पे आके गिरेंगी और हमारी जो समस्या है उन्हें समाधान करेंगी। होता क्या है, जैसे ही माँ बोलती है बच्चों से कि बच्चों आ जाओ, खाना तैयार है और खाना खाने के लिए बैठ जाओ, इतने ही दौरान जो लेंचो ने जो भविष्यवाणी की थी उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हो जाती है। सत्य का मतलब है कि ऊपर आसमान से उत्तर पूर्व से बादल उठना स्टार्ट हो जाता है और बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरना प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे ही लेंचो छोटी छोटी बूंदों को देखता है तो उसकी जो विचारधारा है, उसके जो मन के जो अंदर जो आइडियाज थे वो ऐसे निकलते हैं। वो ये बोलता है कि जो ये बारिश की जो बूंदें पड़ रही है ना, ये बारिश की बूंदें नहीं है, इसमें जो छोटी छोटी बूंदें हैं, वो 5 सेंट्स पड़ रहे हैं। और देन जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं मेरी फसलों के ऊपर, खेतों में, वो 10 के सेंट्स है। सेंट्स का मीन्स हुआ उनके जो सिक्के टाइप के रहते हैं, उस समय जो लैंग्वेज थी वो सेंट्स, तो सेंट्स का मीन्स है जो सिक्के टाइप के, जो बारिश की बूंदें आसमान से जब जमीन पे गिरती हैं, तो उसको लेंचो ने उसमें बूंदों को सेंट्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया है। कुछ क्षण बाद लेंचो बोलता है कि इस साल तो हमारी बारिश की बूंदों से काफी फसल भी बहुत अच्छी होगी और हमारे खेत से जो अनाज की उत्पत्ति होगी वो बहुत ही भारी मात्रा में होगी। तो देन आगे क्या होता है सुनिए, बहुत ही रुचिकर कहानी है। आप लोगों का इससे लगाव इतना अच्छा है, मैंने अक्सर देखा 10th के बच्चे जब लेंचो का चैप्टर स्टार्ट होता है तो काफी शांत तरीके से बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि लेंचो का जो किरदार है अकॉर्डिंग टू राइटर वो बहुत ही बेहतरीन है क्लास 10th में। तो सॉरी। तो देन आगे क्या होता है, जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो बारिश की बूंदों के साथ साथ अचानक से कुछ ओलावृष्टि होने लगती है। ओलावृष्टि के साथ साथ तूफान में हल्की सी हवा का झोंका चलने लगता है। इन चीजों को देखते हुए एक बार के लिए तो लेंचो के मन में शंका आती है कि कहीं कुछ विचित्र ना हो जाए, क्योंकि देखो कोई परेशानी होती है या कोई दिक्कतें आती हैं इंसान की लाइफ में तो उसे इंटेक्शंस पहले से ही इंडिकेट हो जाता है कि शायद आज कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो उस दौरान क्या होता है कि जब तक छोटे छोटे ओले पड़ रहे होते हैं तो लेंचो बोलता है बच्चों से कि तो थोड़े से समय की बात है और कुछ समय बाद ये बंद हो जाएंगे, फिर हमें खेतों की ओर चलना है। तो देन होता क्या है, जो ओलावृष्टि होती है तो ओलावृष्टि बहुत ज्यादा भारी हो जाती है तूफान के साथ साथ। तो उस ओलावृष्टि के दौरान, बहुत भारी ओलावृष्टि में क्या रहता है कि जैसे ही ओलों की साइज बढ़ने लगता है, पहले छोटे छोटे ओले पड़ रहे थे, फिर देन जैसे ही बड़े ओले गिरना स्टार्ट होता है तो वैसे ही लेंचो के मन पे हताशा आने लगती है और उसके अंदर से, अंतरात्मा से एक ही चीज निकलती है कि हे भगवान, ये क्या कर दिया। मतलब इतनी भारी भरकम ओलावृष्टि होती है कि पहाड़ियों के आसपास का जो एरिया रहता है, पूरे पेड़ पौधे, इवन इतनी भयंकर ओले कि पेड़ पौधों के पत्ते तक भी झड़ जाते हैं। और लेंचो अपने खेतों की ओर देखता है, उसके खेत बिल्कुल ओलों से ऐसे लग रहे थे जैसे कि बर्फ की सिल्लियों में उनको चिन दिया है।
तो उसी चीजों को देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हताश हो जाता है। और जैसे ही ओलावृष्टि रुकती है, मौसम में थोड़ी सी नमी होती है, तो वो भागते हुए दौड़ते हुए, क्योंकि उसके पास कोई और चारा तो था ही। तो होता क्या है कि जो लेंचो की आत्मा इतनी दुखी हो जाती है, क्योंकि देखो दुखी तो होगा, अब कोई हो, किसान हो या किसी और चीज से कोई जुड़ा हो, और वो अपनी चीजें को मतलब होता है कि उसके लिए तो सोना चांदी जो कुछ भी था उसके खेत ही थे। तो देन वो बोलता है इतना हताश होके, और अपने बच्चों से बोलता है कि इस साल तो हमें भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि जो हमला हुआ है, जो हमला हमला का मतलब है जो ओले गिरे हैं, ओले इस कदर नुकसान करके गए हैं कि इससे तो कम नुकसान अगर टिड्डा दल कर जाता। टिड्डा दल का मतलब होता है जो टिड्डे रहते हैं वो फसल को खाकर किसानों का नुकसान कर देते हैं। तो वो बोला कि जो टिड्डा का दल आता उससे इतनी हानि नहीं होती जितनी हानि हमें इस बारिश के, जो ओले गिरे हैं बारिश के साथ में, उससे हानि हुई है। तो लेंचो काफी हताश और अपने बच्चों से बोलता है कि इस साल तो हमें भूखा रहना पड़ेगा, बहुत ही दुखी मन से। देन अकेला था वहां पहाड़ी पे, तो उसकी सहायता के लिए तो कोई और चारा ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। तो ईमानदार व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है, उसका हृदय बहुत ही कोमल था। तो एक छोटे से धीमे से स्वर में बोलता है कि कोई ना सही, कम से कम भगवान तो है, कोई व्यक्ति भूखा तो मरेगा नहीं भाई, कोई व्यक्ति भूखा तो मरेगा नहीं जब तक भगवान है। तो जो ये चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, जैसे कि भगवान को एक पत्र। तो आगे देखिए, आगे क्या एक रुचिकर चीज आती है इसमें। लेंचो बहुत ज्यादा हताश होता है और सारी रात, पूरी रात यही सोचता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का कैसे लालन पालन करूंगा, मेरा तो पूरा फसल का नुकसान हो गया, और आगे फसल करने के लिए भाई बीज वगैरह लेके आएगा, तो देन उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उसका जो कुछ था वो यही था, और इस फसल से जो पैसा आता तो वो आगे की फसल में पैसा लगा पाता। तो होता क्या, पूरी रात हताश होने के बाद सुबह के टाइम उसमें एक आइडिया आता है उसके दिमाग में, क्यों ना ये नुकसान भगवान के कारण हुआ है, तो मेरी सहायता भगवान ही करेंगे, तो ये बात मैं भगवान तक एक पत्र के जरिए, तो तभी तो ये है कि आ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। तो वो सोचते हैं कि पत्र के जरिए मैं ईश्वर को अपनी बात या फिर अपनी जो परेशानी है एक आशा के साथ बताऊंगा, तो शायद वो मेरी कुछ सहायता करेंगे। सुबह ही उठकर घर पे और एक कलम लेके भगवान को पत्र लिखना प्रारंभ करता है, और पत्र में उसके साथ जो दिक्कतें हुई हैं उन दिक्कतों को देखते हुए वहां पे लिखता है कि प्रभु मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, आप इस समय मेरी स्थिति तो जानते हो कि मेरे पास आगे सामान या फिर घर की खाने पीने के लिए या फिर जो खेत का बीज है उसके लिए कोई भी पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, तो मुझे इतना धन चाहिए कि मैं अपने खेत के लिए अगला बीज ला सकूं, और देन जो एक साल भर के लिए उसके खेत का जो सर्कल चलेगा, क्योंकि वो फसल करेगा तो एक साल बाद उसके पास पूरा धन आएगा, तो जो साल भर का पूरा स्ट्रक्चर चलेगा उसका, तो उसके साथ साथ उसके परिवार के भोजन के लिए भी कुछ पैसों की व्यवस्था चाहिए। तो अपने पत्र में वो भगवान से 100 पेसोस, कितने पेसोस, 100 पेसोस, 10th के बच्चों के लिए इसमें ट्रू एंड फॉल्स, देन फिल द ब्लैंक्स या वन मार्केट टाइप से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए। उसने भगवान से कितने पेसोस मांगे, 100 पेसोस, और 100 पेसोस देने के बाद उस लेटर को एक लिफाफे में पैक करके और पोस्ट ऑफिस की तरफ चल देता है। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद जब वो अपना पत्र डालता है, तो उसको पत्र डालते हुए वहां पोस्ट ऑफिस में जो डाक कर्मचारी रहते हैं ना, तो उसका एक डाकिया रहता है, उस पत्र को उसके जाने के बाद निकालता है, और निकाल के जब वो उसे पढ़ता है तो उसे काफी हंसी आती है, और हंसी आने पर उसके जो सहायक कर्मचारी होते हैं और उन्हें भी वो पत्र सुनाता है, तो वो लोग भी काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन हंसी के साथ साथ उन्हें उसमें क्या दिखता है कि एक व्यक्ति की आशा दिखती है, और आशा एक व्यक्ति की बहुत बड़ी चीज होती है, एक उम्मीद है उसकी, मतलब वो इतना सरल है कि उसने अपनी समस्याओं का समाधान सीधा भगवान से जोड़ने की कोशिश की है। तो इन चीजों को देखते हुए जो डाकिया विभाग का जो सहकारी था वो एकदम हंसते हंसते चुप हो जाता है और पत्र को एक डेस्क पे रखता है, और डेस्क पे रखते हुए बोलता है कि हमें इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो सहायता करनी चाहिए, तो 100 पेसोस काफी था उन लोगों के लिए, तो वो क्या करते हैं कि चंदे के नाम पर अपने सहकारी जो रहते हैं स्टाफ में सबसे बोलते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा अपने चंदे के हिसाब से इस व्यक्ति के लिए धन इकट्ठा करना है। तो चंदे के नाम पे कुछ धन इकट्ठा करते हैं, और देन जो अधिकारी रहता है वो अपनी कमाई का, अपनी जो उसकी तनख्वाह थी, अपनी तनख्वाह का आधा मिला के, तो 100 पेसोस ना सही,
तकरीबन आधे से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो ये इकट्ठा करते हैं वो 70 पेसोज होता है, 70 पेसोज। तो 70 पेसोज को लिफाफे में डालकर और उस लिफाफे पे ऊपर की तरफ एक छोटा सा टाइटल लिखते हैं कि भगवान, जिससे कि लेंचो की आशा को कोई ठेस ना पहुंचे, लेंचो की आशा को कोई ठेस ना पहुंचे। और भगवान लिखकर उस पत्र को डाकिया डाक पेटी में डाल देता है। देन अगले रविवार मतलब आफ्टर 7 डेज, उसने जो पत्र लिखा था वो रविवार को लिखा था। देन 7 दिन बाद जब तक वो उसमें पत्र डालते हैं तो लेंचो 7 दिन बाद अपने समय से पहले एक उम्मीद लिए छोटी सी कि शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा जो मैंने उनसे मांगा है। पोस्ट ऑफिस सुबह जल्दी पहुंच जाता है। जैसे ही जल्दी पहुंचता है तो डाकिया लेंचो को देखते ही उसका पत्र जो 70 पेसोज उन्होंने डाले थे वो निकाल के लेंचो को दे देते हैं। लेंचो नीचे जमीन पर जाते हुए साइड में थोड़ा सा और उस लिफाफे को खोलता है तो देखता है उसमें 70 पेसोज है। तो हल्का सा उसे ज्यादा धन की जरूरत आवश्यकता थी और उस धन में उसके घर का या परिवार का थोड़ा सा काम नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसका भारी भरकम नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसका मन एक उदास हुआ कि भगवान तो ऐसा कर नहीं सकते। उसे इतना भरोसा था पर भगवान के ऊपर कि भगवान नहीं ऐसा कर सकते। भगवान ने 70 पेसोज नहीं, भगवान ने जहां तक है मुझे पूरे 100 पेसोज भेजे हैं। लेकिन जो गड़बड़ी हुई है उसके साथ में, जो धोखाधड़ी हुई है, वो यहाँ जो स्टाफ के जो लोग हैं इनमें से किसी ने की है या फिर डाकिया ने की है या डाक विभाग के सह अधिकारियों ने की है। ऐसा थॉट वो अपने माइंड में क्रिएट कर लेता है। देन वहीं से दोबारा से कलम लेता है और लेटर लेके वहीं से लिखना प्रारंभ कर देता है। ये लेंचो का दूसरा पत्र है। काफी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि लेंचो के दूसरे पत्र में उसने कितना रकम मांगा या फिर उसने जो दूसरे पत्र में भगवान से अमाउंट मांगा तो वो किस तरीके से मांगा। तो इन चीजों पे आप काफी ध्यान दें। ये लेंचो का सेकंड लेटर है, किसके लिए? गॉड के लिए। और इसमें लेंचो लिखता है सेकंड लेटर में कि भगवान आपने जो पेसोज भेजे हैं, मैंने आपसे 100 मांगे थे और आपने मेरे को 70 पेसोज भेजे हैं, तो जो 30 पेसोज बचे हैं उन्हें भी आप डालने की जरूरत करें। लेकिन जो आप ये 30 पेसोज मुझे भेजोगे वो डाक के द्वारा ना भेजें। उसे भरोसा नहीं था डाकिया के ऊपर, उसे ऐसा लगा कि इसमें से 30 पेसोज इन्होंने पहले निकाल लिए हैं और या फिर उसे वो बेईमान टाइप के लगे, लेकिन ऐसा तो था नहीं। लेकिन ये लेंचो की सोच थी। तो उस दौरान उसने डायरेक्टली भगवान से बोला कि अब की अगर आप 30 पेसोज भेजें तो उसे डाक के जरिए नहीं, उसे डायरेक्टली मेरे पास भेजें, जिससे कि वो अपने घर का यापन कर सके। और ये सारी चीजें देखते हुए भगा जाता है और वहां से टिकट लेके विंडो से और अपने थूक से जल्दबाजी में परेशान व्यक्ति कुछ नहीं देखता है और टिकट लेकर उस पर डाल के और देन दोबारा से भगवान को पत्र भेज देता है। ये कहानी यहीं तक है। आगे हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।